नमस्कार हमारे प्यारे सभी साथियों को। दोस्तों बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर क्लास डे 70 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के सेशन में हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर जो है 41 से आगे की तरफ अपनी पढ़ाई को जारी रखेंगे। तो चलिए दोस्तों बिना समय बर्बाद के हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं। उससे पहले दोस्तों मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि कल जो है 5 बजे तक जितने भी लोग नोट्स परचेस किए थे उन सारे लोगों को नोट्स जो अवेलेबल करवा दिया है रात के 9 बजे तक, ठीक है ना। उसके बाद जितने भी लोग नोट्स परचेस किए हैं, क्योंकि पिछले 2 दिन में काफ़ी नोट्स जो है बुक हुए हैं और जो लोग 5 बजे के बाद परचेस किए हैं उनको नोट्स आज जो है अवेलेबल करवा दिया जाएगा। तो दोस्तों अगर आप अभी तक नोट्स को परचेस नहीं किया और नोट्स को परचेस करना चाहते हैं तो अभी के अभी आप www.helpinggaurav.com के वेबसाइट पर चले जाइए। वहां आपको बाएं साइड में बेल्ट्रॉन डीओ नोट्स बाय नाउ का ऑप्शन दिखेगा, उस पर आप लोग क्लिक करेंगे। एक फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाएगा। फॉर्म सिंपल सा दोस्तों, ऊपर में QR कोड दिखेगा। QR कोड को स्कैन करके गूगल पे से, याद रहे दोस्तों, गूगल पे से 499 रुपीज़ आपको पे कर देना है। अपना नाम, अपना जीमेल अकाउंट, अपना व्हाट्सअप नंबर, पेमेंट का शॉर्ट स्क्रीन अपलोड करके सबमिट कर देना है। 24 घंटे के अंदर नोट्स आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा। अगर किसी तरह की कोई समस्या आती है तो आप इस नंबर पर, जो हमारा व्हाट्सअप नंबर है 7903453231, इस पर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, चाहे वो पेमेंट से संबंधित समस्या हो या फिर किसी और तरह की समस्या हो। तो चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों अगर आप हेल्पिंग गौरव यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो लाल करके सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बगल के बेल आइकन को दबाकर ऑल पर जरूर क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जितने भी वीडियो यूट्यूब पर अपलोड हो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों कल के सेशन में हमने प्रश्न पूछा था आप सभी से कि आप लोग इसका फुल फॉर्म बताइएगा, EDP क्या है, ठीक है, या EDP का फुल फॉर्म। तो लगभग किसी ने भी जो है करेक्ट आंसर नहीं दिया है, ठीक है। तो आप जैसा कि देख सकते हैं EDP का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। EDP का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। यह आपसे प्रश्न पूछा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग का संक्षिप्त रूप या छोटा रूप क्या है? तो EDP है। याद रखिएगा EDP का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग है। उसके आगे दोस्तों हम लोग बढ़ेंगे तो देख सकते हैं कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है। कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? तो एकत्रित डेटा को कहा जाता है। याद रखिएगा एकत्रित डेटा को कहा जाता है। इससे रिलेटेड एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसमें कंफ्यूज आपको नहीं होना है, ठीक है। यहाँ याद रखिएगा कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? तो एकत्रित डेटा को हम लोग सूचना कहते हैं। और कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? देखिए यहाँ पे देखिएगा कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? सूचना किसे कहते हैं? तो एकत्रित डेटा को कहते हैं। और कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? तो चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को, चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को क्या कहते हैं हम लोग? तो डेटा कहते हैं, ठीक है। और सूचना किसे कहते हैं? तो एकत्रित जो डेटा होता है उसे हम लोग सूचना कहते हैं। उसके आगे दोस्तों हम लोग बढ़ेंगे तो देख सकते हैं कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं? तो निश्चित रूप से इनपुट कहते हैं। मैंने काफी बार बताया कंप्यूटर में जो जाने वाली डाटा होती है वो इनपुट और आने वाला जो दिखने वाला होता है वो आउटपुट कहलाता है, ठीक है। तो कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं? इनपुट कहते हैं। उसके आगे दोस्तों हम लोग बढ़ेंगे तो देख सकते हैं डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है। डेटा का जो प्रोसेसिंग होता है उसका अर्थ क्या है? तो वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। क्या होता है? वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना, वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी को तैयार करना। अब देखिए यहाँ पे कितना शुद्ध हिंदी में लिखा रहता है। तो कुछ लोग हिंदी मीडियम से एग्जाम देंगे, कुछ लोग इंग्लिश में देंगे। वहाँ तो आपको जब आप एग्जाम देंगे तो उसमें दोनों ऑप्शन होगा। किसी प्रश्न को आप बगल में क्लिक करके इंग्लिश में देख सकते हैं, उसको हिंदी में देख सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। इसमें थोड़ा सा आपको कहीं भी कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों को। डेटा प्रोसेसिंग का ये अर्थ कहलाता है। अब इसी प्रश्न को बहुत लंबे चौड़े तरीके से भी दिया जा सकता है। मैं पिछले सेशन में भी बताया था कि इस बार का आपका एग्जाम जो होगा ये छोटा छोटा प्रश्न आपको देखने को नहीं मिलेगा। प्रश्न तो यही रहेगा, लेकिन इसी चीज को जो है ना, इसी शब्द को डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ जो है क्या है, इसी प्रश्न को जो है 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन में प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। जिससे क्या होगा कि आपको सारा लाइन पढ़ने में कम से कम आपका 30 सेकंड 45 सेकंड बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपका जो क्वेश्चन होगा वो बहुत ही लंबा लंबा लाइन में होगा। इसको आपको ध्यान में समझना है कि डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ के बारे में जैसे पूछा जाएगा तो वाणिज्यिक उपयोग की जानकारी तैयार करना, इस पर हम लोग टिक करेंगे। ATM क्या है, ठीक है। ATM क्या है? तो देख सकते हैं बिना स्टाफ के नकदी देना, बैंकों के स्टाफ मुक्त युक्त काउंटर होना, बैंकों की शाखा इनमें से कोई नहीं। तो बिना स्टाफ के नकदी जो देता है वो ATM देता है। अब आप सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि ATM का फुल फॉर्म क्या होता है। बहुत इजी है, ठीक है। ATM का फुल फॉर्म बिना गूगल पे सर्च किए आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है ATM का फुल फॉर्म क्या होता है। उसके आगे दोस्तों हम लोग बढ़ेंगे तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तन किए जाते हैं। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा जो है, किसी भी प्रोसेस द्वारा जो है इंफॉर्मेशन में परिवर्तन करते हैं। क्या होता है?
तो आप देख सकते हैं डेटा को क्या करते हैं, कंप्यूटर जो है डेटा को प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में, ठीक है, एक सूचना के रूप में परिवर्तन करता है। इनपुट को नहीं, नंबर को नहीं, ठीक है, सभी कथन सत्य ऐसा बिल्कुल नहीं। डेटा को एक डाटा होता है, उस डेटा को प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन में किसी सूचना के रूप में परिवर्तन करते हैं। उसके आगे बढ़ेंगे तो देख सकते हैं एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हैं उसे क्या कहते हैं। कोई भी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को जो है इंफॉर्मेशन में, ठीक है, इंफॉर्मेशन में परिवर्तन कौन करेगा, तो प्रोसेसर जो है एक डेटा को जो है इंफॉर्मेशन में, याद रखें यहाँ पे सिंपल से इतना सही ध्यान में रखना है आपको, डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कौन करता है, डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कौन करता है, तो प्रोसेसर जो है डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है। उसके आगे बढ़ेंगे तो देख सकते हैं प्रथम गणना यंत्र, ठीक है, प्रथम गणना याद रखा था अबेकस था, ठीक है, प्रथम गणना यंत्र अबेकस था, ठीक है, प्रथम गणना यंत्र अबेकस है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हम लोग आगे बढ़ेंगे तो देख सकते हैं पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बना था। पैकमैन नामक एक प्रसिद्ध कंप्यूटर है जो जिसे किस काम के लिए तैयार किया गया था, तो खेल के लिए, याद देख सकते हैं, ठीक है, खेल के लिए उपयोग की जाने वाली कंप्यूटर किस नाम से जाना जाता है, तो पैकमैन के नाम से जाना जाता है। इस तरह से घुमा के प्रश्न पूछा जा सकता है। पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बना था, तो खेल के लिए बना था, ठीक है। किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया, मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया, ठीक है, किसने, तो देख सकते हैं ब्लेज पास्कल ने, ठीक है। यहाँ पे आपको बहुत जगह पास्कल देखने को सिर्फ मिलेगा, तो घबराना नहीं है, पास्कल ही ज्यादातर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं ब्लेज पास्कल, ठीक है, इसने क्या किया था ब्लेज पास्कल ने, तो प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर जो था उसका निर्माण किया था, ठीक है। किसने पंच कार्ड का आरंभ किया या पंच कार्ड का प्रारंभ किया, तो देख सकते हैं पंच कार्ड का जो है आरंभ जो है हरमन, याद रखिएगा हरमन होलेरिथ, ठीक है, हरमन होलेरिथ ने पंच कार्ड का निर्माण किया था, जो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में भी लगा था और दूसरे पीढ़ी के कंप्यूटर में भी लगा था। पंच कार्ड याद रखिएगा, पंच कार्ड का आरंभ किसने किया, तो हरमन होलेरिथ ने किया, हरमन होलेरिथ ने किया। उसके आगे दोस्तों हम लोग बढ़ेंगे तो देख सकते हैं कंप्यूटर के बुनियादी संरचना का विकास किया। कंप्यूटर की बुनियादी संरचना का विकास किसने किया, तो चार्ल्स बेबेज ने। कंप्यूटर का पितामह भी चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है, याद रखिएगा। कंप्यूटर के बुनियादी संरचना का विकास किसने किया, चार्ल्स बेबेज। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है, तो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, तो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। उसके आगे बढ़ेंगे तो देख सकते हैं इनमें से कौन सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है, तो सुपर कंप्यूटर सबसे बड़ा है, सबसे तेज है, सबसे महंगा है। सुपर कंप्यूटर नाम है इसका सुपर, ठीक है, याद रखिएगा। सुपर कंप्यूटर सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा है। सामान्य रूप से प्रयुक्त किया जाने वाला कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर। सामान्य रूप से जो प्रयोग करते हैं वो कौन सा कंप्यूटर होता है, तो डिजिटल कंप्यूटर होता है, याद रखिएगा। सामान्य रूप से प्रयुक्त किया जाने वाला कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर है। CRAY क्या है, ठीक है, CRAY क्रे जो है वो एक सुपर कंप्यूटर है। क्रे क्या है, एक सुपर कंप्यूटर, याद रखिएगा, कहीं कंफ्यूज नहीं होना है आप लोग को। क्रे क्या है, आपसे प्रश्न पूछा है निम्न में से क्रे का क्या मतलब है, तो क्रे का मतलब है कि वो एक सुपर कंप्यूटर क्रे है, ठीक है। क्रे क्या है, एक सुपर कंप्यूटर है। मल्टी प्रोसेसिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर से शुरू हुआ, ठीक है, तो तीसरी पीढ़ी से शुरू हो गया था मल्टी प्रोसेसिंग, ठीक है। मल्टी टैलेंटेड जैसे लोग होते हैं ना, उसी तरह मल्टी प्रोसेसिंग यहाँ पे है, ठीक है। मल्टी प्रोसेसिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर से शुरू हुआ, तो तीसरे पीढ़ी के कंप्यूटर से शुरू हुआ था। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है, तो सिद्धार्थ। भारत में जो निर्मित हुआ, याद रखिएगा, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है, तो सिद्धार्थ है। उसके आगे बढ़ेंगे तो देख सकते हैं सबसे तेज कंप्यूटर होता है, सबसे तेज कंप्यूटर होता है तो सुपर कंप्यूटर होता है, याद रखिएगा। सुपर कंप्यूटर सबसे तेज होता है, इसलिए सबसे महंगा, सबसे बड़ा, सबसे जो है अच्छा कंप्यूटर भी माना जाता है। सुपर कंप्यूटर सबसे फास्ट होता है। उसके आगे बढ़ेंगे तो देख सकते हैं माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है, माइक्रो प्रोसेसर, तो चतुर्थ पीढ़ी का माइक्रो प्रोसेसर क्या है, चतुर्थ पीढ़ी का कंप्यूटर है। माइक्रो प्रोसेसर क्या है, तो चतुर्थ पीढ़ी का कंप्यूटर है। तो दोस्तों आज के सेशन में इतना ही। आज के सेशन में हम लोग 41 से लेकर 60 तक कंप्लीट किए हैं। कल के सेशन में दोस्तों हम लोग बात करेंगे 61 से। भारत में निर्मित परम कंप्यूटर, ठीक है, परम सुपर कंप्यूटर किस प्रकार के का कंप्यूटर है, ठीक है।
तो इसके बारे में हम लोग कल के सेशन में चर्चा करेंगे। दोस्तों उम्मीद करेंगे कि आज का सेशन आपको काफी पसंद आया हो। दोस्तों सेशन अगर पसंद आया हो तो ज्यादा से ज्यादा सेशन को शेयर कर दीजिएगा। हेल्पिंग और यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो लाल करके सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बगल के बेल आइकन को दबाकर ऑल पर जरूर क्लिक कर लीजिएगा। अगर अभी तक नोट्स परचेस नहीं किया, नोट्स को परचेस करना चाहते हैं तो इस वेबसाइट पर जाकर नोट्स परचेस करते हैं। विशेष जानकारी के लिए आप इस नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं फिर से आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, वंदे मातरम।